आज हम लोग फिर से तैयार हैं समझने के लिए। जो कुछ गणनाएं पहले हो चुकी हैं, जब 700 BC में द्वापर युग समाप्त हुआ, वहाँ से कलिकाल लगा, तो 1200 वर्ष 500 ईस्वी ये कलिकाल का उतरता हुआ, ये डिसेंडिंग कलयुग, अवरोही। ये अवरोही। इसके बाद फिर यहाँ से 500 ईस्वी से फिर असेंडिंग, इसमें 1200 फिर जोड़िए 1700 AD, ये 500 ईस्वी, तो 1200 ये और 1200 वर्ष ये हमारा डार्क फेज कहा जाता है। इसमें हर व्यक्ति की जो बुद्धि है वो मूढ़ होती है और उसका व्यवहार, उस व्यवहार को शूद्रवत कहते हैं। ये शूद्रवत व्यवहार होता है। शूद्रवत व्यवहार क्या है? जैसे हम स्वाद के गुलाम हो जाएं, जैसे छोटे बच्चे होते, चॉकलेट दीजिए, मिठाई दीजिए, टॉफी दीजिए, कुछ ऐसे छोटी मोटी चीज़ें दे करके आप बच्चों को बहका सकते हैं। ऐसे 700 ईसा पूर्व से 1700 ईस्वी तक ये 2400 वर्ष में कोई किसी को बहका दे, मिठाई खिला करके, अच्छा खाना खिला करके, कपड़ा दे करके, किसी को भी आप बहका करके कुछ भी करवा सकते थे। उसमें हर चीज़ों का अर्थ उल्टा। जैसे आगे जा रहे हैं और कोई खाली बाल्टी लेके आ गया, वो जा रहा हैंड पाइप से पानी भरने, हमने कह दिया कि अपशकुन हो गया, खाली बाल्टी लेके चलना अपशकुन है। तो खाली बाल्टी लेके कोई चले अपशकुन है, भाई खाली बाल्टी तो लेके चलेगा ही, हमेशा भरी बाल्टी लेके तो चलेगा नहीं। घर में यहाँ से वहाँ चला, कोई मिल गया तो अपशकुन है। ये सब फालतू की चीज़ें, ऐसे अनेक प्रकार की चीज़ें ऐसी प्रचलित हो गई थी जिससे हम भयभीत हो गए थे। क्योंकि इस समय ज्ञान कम होता है, हमारा जो हृदय है मूढ़ प्रकृति का होता है। मूढ़ का मतलब सब सही का उल्टा, जो गलत है सही और सही को गलत, गलत ही सही लगे, सही ही गलत लगे, ये है। अब बताइए, युग का प्रभाव है, इसमें लोग गलती करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ठीको ही परब्रह्म माया प्रकट करके स्वयं मूढ़ के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उन्हीं का विश्वव्यापी रूप जो हर जगह है, जिसको ऑमनी प्रेजेंट स्पिरिट कहते हैं, निराकार परब्रह्म कहते हैं, वही स्वयं एक ऐसा खेल खेलते हैं, वही मूढ़ हो जाते हैं। और वही जितनी चीज़ें कभी ठीक ठीक बताई गई थी उसकी उल्टी व्याख्या करते हैं। जो चीज़ गलत है बताते हैं ये सच है, जो सच है वो गलत है। ये सब देखिए, जब ऐसी स्थिति हो तो क्या करते हैं? तो उसमें फिर आदमी को थोड़ा शांत रहना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए, सिकंदर आके आक्रमण किया, कौन क्या कर पाया? पूरी दुनिया में देखिए तो 1700 ईस्वी तक है ये। इसमें देखिए हर प्रकार के आदमी बेचे जाते थे। किसी घर की अच्छी बहू बेटी हो, जबरदस्ती उठा ले जाते थे। और ऐसा ठीक है, उस पर कोई अत्याचार नहीं होता था, कोई कुछ भी कर ले, प्रतिरोध करने वाला नहीं था। गांव के गांव लोग कब्जा कर लेते थे। पता चला अपने वायलेंस के बल पर, अपने भुजा की शक्ति के बल पर
हिंसा के बल पर एक एक व्यक्ति, पता चला कि 100-100 गांव पर कब्जा करके उसका राजा हुआ है। ये समय था ये। इसके बाद जब यहाँ से द्वापर लगता है 1700 के बाद, अब देखिए सुगबुगाहट शुरू हुई। हर आदमी थोड़ा सा जागा। जगने पर पहली गलती क्या होती है? हम दूसरे पर अटैक करें, दूसरे की संपत्ति को छीने। इस समय कोई किसी को छीनने देता था, कुछ कर नहीं सकता था। इसमें विरोध होता था। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध इसका उदाहरण है। तो 1700 से आकर के जब हम आरोही द्वापर युग में आए, 1900 एडी में पहुंच गए हम। ये म्यूटेशन पीरियड है द्वापर का, कल से 200 वर्ष का। इसके बाद देखिए शुद्ध द्वापर लगता है। इस बार सारी लड़ाइयाँ इसी शुद्ध द्वापर में हुई है, जिसको विश्व युद्ध कहते हैं, शुद्ध द्वापर में है ये। 1914, 1942, 1945 यह सब लड़ाई ही तो था। तो शुद्ध द्वापर युग में लड़ाई कैसे बढ़ गई? हम ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हमें दबाए हैं, हमें ज्ञान होगा, आप दबा नहीं पाएंगे। इस विश्व युद्ध क्यों शुरू हुआ? क्योंकि जो आदमी आक्रामक थे, आक्रामक कौन लोग थे? हमेशा देखिएगा इस समय सबसे अधिक आक्रामक हिटलर और जापान के लोग थे। जापान के लोग सोचते थे कि पूरी एशिया में उनका वर्चस्व हो जाए, सब पूरे एशिया को मिलाकर के एक राष्ट्र बनाए। ये तो सिकंदर चाहता था, ये तो ब्रिटिश चाहे, पूरी दुनिया पर राज्य करें, एक हो। सबकी नियत वही है, सब मिल करके रहे, एक हो जाए। लेकिन मिलने की पद्धति क्या है? लड़ाई झगड़ा, ये गलत थी। मिलने की पद्धति ज्ञान होनी चाहिए। कभी भी लड़ाई झगड़ा करके दबा करके बहुत मिल नहीं पाएंगे आप। कि जो विश्व युद्ध हुआ 1914, 1942, इसका कारण क्या था? कि द्वापर युग में हमारा अहंकार जगता है, हम अपने अस्तित्व की लड़ाई करते हैं। जैसे ही ये 1700 में है क्या 100 वर्ष, ये 100 वर्ष है इस सब निकाल कल का द्वापर से। जैसे लगा थोड़ी सी जागरूकता आ गई, अमेरिका आज़ाद हुआ। सबसे पहला डेमोक्रेसी अमेरिका में हुई है। और उसका साथ कौन दिया? उसका टूल, उसका हथियार भारत की चाय। बॉस्टन में गई चाय, यहाँ से खूब सप्लाई हुआ। वहाँ कहा गया बांटो, तो लोग मना कर दिए, हम क्यों बांटेंगे, आप बांटो। कि हम आपके नौकर हैं क्या? इसी में झगड़े शुरू हुए और अमेरिका आज़ाद हुआ। यहाँ देखिए डेमोक्रेसी का माहौल बन गया। संधिकाल में ही ये बढ़ता गया और 1900 के बाद डेमोक्रेसी बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए, तो विश्व युद्ध हुआ, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। उसमें क्या हुआ? जो लोग तानाशाही करते थे हारे। जापान हारा, हिटलर सुसाइड कर लिया। जापान छुप करके प्लानिंग क्या किया था मिलाने के लिए? अमेरिका के अंदर जो हथियार हैं उसको धीरे से बिना बताए चुपके से जाकर नष्ट कर दो, उनके सेनाओं को मार दो, तो उनके यहाँ कोई रहेगा ही नहीं, लड़ाई क्या करेंगे? इस गलत हरकत में आ गया तो अमेरिका को बम करना पड़ा। हिरोशिमा नागासाकी पर 2 बॉम्बिंग हुई, लगभग 2 लाख लोग मर गए। तब जापानी ठंडे हो गए। तो उससे अमेरिका गलती किया कि जापानी गलती की है? ये सब ने युग का प्रभाव देखिए, समय का प्रभाव। युग का प्रभाव ऐसा क्यों होता है? एक पूरा वृक्ष बीज के रूप में क्यों बनता है और बीज फिर वृक्ष क्यों हो जाता है?
एक जायगोट था, हम इस रूप में हो गए, हमसे जायगोट बनता है, ऐसा क्यों है? तो इस सबको जानने के लिए जब क्रिया योग ध्यान करते हैं, हमारे प्रभु के बीच में दूरी शून्य हो जाती है, तो प्रभु स्वयं सब रचनाओं के रूप में प्रकट होकर के सब कार्य का संपादन कर रहे हैं। जैसे लहरी महाशय, किसी शिष्य की बैलगाड़ी की धुरी खराब हो गई, बैलगाड़ी अटक गई थी, चल नहीं रही थी, आ रहा था लहरी महाशय के दर्शन के लिए, उसमें बैलगाड़ी ही चलती थी। लहरी महाशय अपने कमरे में बैठे हुए हैं, उनको इतना ज्ञान था, चूँकि परब्रह्म के साथ एक थे, कैसे लहरी महाशय एक से अनेक हो जाए और बैलगाड़ी ठीक करके ले आए खींच करके। तो बैलगाड़ी ठीक की, रिपेयर की और खींच करके ले आए। आते शिष्य कहता है, गुरुदेव बैलगाड़ी हमारी खराब हो गई थी, बड़ी मुश्किल से आए हैं, उसकी धुरी टूट गई थी, पता नहीं कैसे चल पड़ी, खींचते खींचते आ गई। तो कहते क्या लहरी माँ से, पंखा झलो, देख नहीं रहे पसीना हो गया है। बताना चाह रहे हैं कि हम ही को धक्का लगाना पड़ा। जब एको हम बहुत श्याम, हम परब्रह्म के साथ एक हो जाए, हम भी वो सब करने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे परब्रह्म अनेक रूपों में प्रकट होकर के एक लीला दिखाते हैं। हम एक होते हुए भी अनेक हैं, परम ज्ञानी होते हुए अज्ञानी हैं। हम इतने ज्ञानी हैं, पूछे नहीं, हमारा नाम ही सर्वज्ञ, लेकिन हम मूढ़ हो गए हैं। इसलिए हर चीज का उत्तर क्या है? क्रिया योग ध्यान करके परब्रह्म के साथ एक हो जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। हमने निश्चय किया था ना कि आपको युग के बारे में स्पष्ट कर दें, तो स्पष्ट ऐसे एक दिन में बताएंगे तो नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा कई टुकड़े में बताते बताते फिर एक दिन हम पूरा बता देंगे।